सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे थे कि प्लीज़ इंग्लिश का गेस्ट पेपर अपलोड करते हैं, इंग्लिश का गेस्ट पेपर अपलोड करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इससे वीडियो बना ही लूँ। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इंग्लिश के गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे 2024 के एग्जाम्स के हवाले से, ठीक है। और इसके अलावा मैं अपने चैनल पर सेकेंड ईयर का PhD और उर्दू का गेस्ट पेपर अपलोड कर चुका हूँ, जो कि बोर्ड के लिहाज से इंशाल्लाह 100% गेस्ट पेपर है। उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ जाकर उस गेस्ट पेपर को भी देख सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक बात है इस वीडियो की, तो इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। इस वीडियो के अंदर मैं सब बताऊंगा इंशाल्लाह कि आप लोगों ने किस तरह तैयारी करनी है, आप लोगों ने इंग्लिश के अंदर किस तरह 100 मार्क्स लेने हैं और किस तरह तैयारी करके आप इसके अच्छे नंबर ले सकते हैं। और आपने खासतौर पर इसके नोट्स वगैरह कहाँ से लेने हैं, नोट्स वो भी 10 ईयर के, ठीक है। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन जो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं अपने इंग्लिश के गेस्ट पेपर को। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर होते हैं हमारे पास MCQ। इसके अंदर हमारे को 20 MCQs करने होते हैं, जो कि हर साल 10 ईयर से रिपीट होते रहते हैं। अगर आप वहाँ से कर लेते हैं तो आपका इंशाल्लाह यहाँ पे 10 ईयर के वो 20 MCQs अटैम्प्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब बात यह है कि जिन बच्चों के पास 10 ईयर है खैर वो तो कर लेंगे, लेकिन जिन बच्चों के पास 10 ईयर नहीं है वो कहाँ से करेंगे। तो उनका काम ये है कि वो मुझे कमेंट करें और मुझे कमेंट करके बताएं हमें MCQs चाहिए 10 ईयर के। तो मैं इंशाल्लाह उन लोगों के लिए 10 ईयर के MCQs जो है वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है चैप्टर से, एक होता है पोम से, एक होता है नॉवेल से, एक होता है ग्रामर से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने चैप्टर्स की। तो चैप्टर्स के अंदर हमारे पास देखें इस साल के लिए 2024 के एग्जाम्स के हवाले से हमारे 5 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला चैप्टर है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉकिंग ईस्ट, और सेकंड है हमारे पास द डे द डैम रॉक, और थर्ड है हमारे पास पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, और 4 है हमारे पास एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स, और 5 है हमारे पास द डिवोटेड फ्रेंड, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं और सॉरी अगर आप ये चैप्टर्स कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों के बोर्ड के अंदर इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन में से आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि इन्होंने यहाँ पर बस चैप्टर लिखे हैं और यहाँ पर इन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तो लिखे नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इन सब चैप्टर्स की 10 ईयर के जो क्वेश्चन आंसर हैं सारी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। 10 ईयर की सारी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं चैप्टर्स के पोम्स के सारे मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। आप लोगों का काम ये कि मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है सेकेंड ईयर इंग्लिश नोट्स के नाम से। आप लोगों ने वहाँ जाना है, उस प्लेलिस्ट को ओपन करना है। वहाँ जाके इसमें जितने भी चैप्टर्स दिए हैं वहाँ जाके इसमें सारे चैप्टर्स के स्क्रीनशॉट ले लें या उसको सारों को अपने पास कॉपी कर लें और उनको सबको याद कर लें, ठीक है। अब समझ आ गई मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिख के, यहाँ इसलिए नहीं लिख के क्योंकि मैं पहले से लिख चुका हूँ और उनकी वीडियो बना के अपलोड भी कर चुका हूँ, ठीक है। ये सिर्फ गैप से पर आपको बस चैप्टर्स का बता रहा हूँ कि कौन से चैप्टर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जहाँ तक इनके क्वेश्चन आंसर्स की बात है अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट का नाम है सेकेंड ईयर इंग्लिश नोट्स, ठीक है। वहाँ जाएँ, वहाँ पर सारे क्वेश्चन आंसर्स अपलोडेड है, ठीक है। और विद 10 ईयर्स, सिर्फ 10 ईयर के अपलोडेड, ओनली 10 ईयर्स के, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, 10 ईयर्स की। अब हम बात करते हैं अपनी पोम्स की, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर पोम्स लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली पोम है हमारे पास द सेवन एजेस ऑफ द मैन, सेकंड द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, थर्ड है हमारे पास लाइन्स फ्रॉम सैमसन एगोनिस्टिस, 4 है हमारे पास लाइन्स फ्रॉम एन एसे ऑन मैन, और 5 है हमारे पास द सॉलिटरी रीपर, और 6 है हमारे पास म्यूजिक मैन ऑफ वॉइस डाई, और 7 है हमारे पास लाइन्स फ्रॉम एंडीमियन, 8 है हमारे पास से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेल, और 9 है हमारे पास लाइन्स फ्रॉम यूलाइसिस, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी क्वेश्चन आंसर्स की, ठीक है। अगेन बात रिपीट करूंगा, इनकी क्वेश्चन आंसर्स मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, सिर्फ 10 ईयर के आप लोगों ने इनके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ठीक है। इनके जो एक एक फॉर्म में जो सवाल है वो काफ़ी सारे दिए हुए होते हैं, 10-10, 15-15, ठीक है। तो आप लोगों ने वो नहीं करने, आप लोगों ने बस जस्ट 10 ईयर के सवाल करने हैं। जो सवाल 10 ईयर के अंदर आए हुए हैं आप लोगों ने जस्ट सिर्फ वो सवाल करने हैं। अगर आप लोग के क्वेश्चन वगैरह जाते हैं, आप लोग के पढ़ते वगैरह वहाँ जाकर अपने सर से भी पूछ सकते हैं, तो आपको वो यही मशवरा देंगे आप इसके बाद 10 ईयर के सवाल करें, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप लोगों ने 10 ईयर के सवाल करने कहाँ से, अगेन बात रिपीट कर रहा हूँ, मैं अपने चैनल पर 10 ईयर के सवाल अपलोड कर चुका हूँ चैप्टर्स के और पोम के, ठीक है। चैप्टर्स के और पोम्स के अपने चैनल पर मैं 10 ईयर के क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। 10 ईयर के सारी पोम्स के सारे चैप्टर्स के, वहाँ जाएँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ प्लेलिस्ट का, सेकेंड ईयर इंग्लिश नोट्स के नाम से वो प्लेलिस्ट है, वहाँ जाएँ, उस प्लेलिस्ट को देखें, उसके अंदर सारे 10 ईयर के क्वेश्चन आंसर अपलोडेड हैं, ठीक है। वहाँ जाकर उसको कॉपी करें, उसको याद करें, ठीक है। तो हमारे पास दो चीज़ें डिस्कस हो गई, एक हमारे पास हो गया चैप्टर्स और एक हो गया हमारे पास पोम्स, ठीक है। और हमने इनके नोट्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि इनके नोट्स कहाँ से करने हैं और ये चैप्टर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉवेल की, ठीक है। जहाँ तक नॉवेल की बात है तो नॉवेल हमारे पास है द प्रिजनर ऑफ जेंडर, ठीक है। और जहाँ तक इसकी बात है, इसकी भी आपने 10 ईयर के कोई क्वेश्चन आंसर ही करने हैं, ठीक है। हाँ, एक और बात, मैं चैप्टर्स के पोम्स को तो मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर 10 ईयर के क्वेश्चन आंसर, लेकिन मैंने इसके अपलोड नहीं किया द प्रिजनर ऑफ जेंडर का। लेकिन अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं
कि आपको इसको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इसके क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, 3 चीज़ों की बात होगा, चैप्टर्स, पोम, नॉवेल। अब हम बात करते हैं इसकी ग्रामर की, सब सेक्शन 4 ग्रामर की। तो देखिए अब आगे हमारे पास सब सेक्शन 4 मतलब कि ग्रामर का सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 क्वेश्चन होते हैं, एक होता है ईडियम्स, एक होता है होमोफोन्स और एक होती है मैचिंग। तो हमने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सबसे पहले बता दूँ आपको, हमने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, एक ईडियम एक होमोफोन्स। ठीक है, क्योंकि मैचिंग जो हर साल चेंज आती है, अलग अलग आती है, उसमें अगर आप उस पर जाएंगे तो आपको उसके अंदर नंबर 100% नहीं जाएंगे। तो आप अपना ऑप्शन रखें ईडियम्स और होमोफोन। ये जो ईडियम्स हैं और होमोफोन्स ही हर साल रिपीट होते रहते हैं, तो इसमें आपको फायदा होगा। इसमें से आपको बस 2-2 करने होते हैं। अगर आप 2 ईडियम्स करें, 2 होमोफोन्स करें, आपका जस्ट 5 नंबर आप लोगों को मिल गए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ईडियम्स करें और होमोफोन्स करें, मैचिंग पे ना जाएं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स कौन से हमारे पास, पढ़ के बता देता हूँ आप लोगों को मैं। एक है हमारे पास लुक फॉरवर्ड टू, एक है हमारे पास वाइंड अप, एक है पास अवे, टर्न डाउन, मेक आउट, टेक आफ्टर, गिवन अप, लेट डाउन, पुल ऑफ, रन आउट, पुल अप विथ, गेट ऑन, टेक प्लेस, टेक ओवर, मेक फ्रेंड विथ, लुक इनटू, सम अप, टेक ऑफ, ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ये हमारे पास 2024 के एग्जाम्स के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके इसमें से जो बोर्ड में जितने भी ईडियम्स करने का बोलेगा आपको, उसे 2 बोलता है, तो आपको इंशाल्लाह इसमें से 2 ईडियम्स आसानी से अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनके नोट्स की। जहाँ तक इनके नोट्स की बात है, खैर इनके तो कोई खास नोट्स नहीं होंगे। अगर आप जाएंगे गूगल वगैरह पे तो वहाँ से भी जाके आपको मिल लेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करूँ, मैं आपको इसके लिख के सारे ईडियम्स दूँ, उसके लिए भी यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि हमें ये ईडियम्स के नोट्स चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये ईडियम्स के नोट्स भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास 2024 के ईडियम्स के हवाले से ये हमारे पास होमोफोन्स हैं। होमोफोन मतलब कि सेम साउंड वर्ड, जैसे इनके दो, जो जैसे आप देख सकते हैं, 2 जुमले एक नाम के हैं, ब्रेक ब्रेक, लेकिन इनकी मीनिंग है अलग अलग। ठीक है, तो 2024 के ईडियम्स के हवाले से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। एक है हमारे पास ब्रेक ब्रेक, प्रे प्रे, मैरी मैरी, एक नाइट नाइट, एक होल। मैं एक एक पढ़ के बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, फिर आप उसका खुद देख लीजिएगा आगे। तो सी, अलाउड, एंगल और एंजल हो जाएगा इसका। इसका पुअर, इंश्योर, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, डाई, लेसन, फ्लोवर, फ्लोर, कोड, कोट, नॉट, नॉट, ड्यू, हेयर, एक्सेप्ट, हील, सीरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोफोन्स है। अगर आप ये कर लेते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों के 2024 में ये होमोफोन्स भी अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये कि हमने सेक्शन व्यू तो हमने पूरा 40 नंबर का कर लिया, चैप्टर्स, नॉवेल्स, पोम्स और ये ग्रामर। ये करके अगर आप चले गए तो आपके इंशाल्लाह 40 नंबर अटैम्प्ट हो गए। विद MCQ अगर आपने कर लिए 10 ईयर के, तो कितने नंबर हो गए, 60 नंबर हो गए। ठीक है, तो मतलब कि अभी से ये करके हमारे माशाल्लाह से बोर्ड के अंदर 60 नंबर आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसके सेक्शन नंबर सी की। ठीक है, तो अब आ गया हमारे पास सेक्शन सी। ठीक है, देखिए सेक्शन सी में हमारे पास सबसे पहले देखिए 2 सवाल होते हैं, एक होता है कैरेक्टर स्केच और एक होता है पोम्स के। जो सारे राइटर सारे लिखने वाले हैं ना, क्या बोलेंगे उनको, राइटर ही कहेंगे। तो उनके जो सारे राइटर लिखने वाले हैं, उन पर एक तबसरा कीजिए, जैसे उन पर भी एक जैसे कहानी लिखी है एक, सही है उसके अंदर। लेकिन अगर हम जाएंगे लिखने उसमें, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं इसमें लिखने के लिए, बहुत सारी पोम्स है। तो हमें नहीं पता कि कौन सी पोम से आएगा, हमें उसके लिए 11 पोम्स के जो राइटर है उनके सब याद करने पड़ेंगे तबसरे। उर्दू बता रहा हूँ, इसकी मुझे इंग्लिश मीनिंग याद नहीं आ रही कि क्या कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है करेक्टर स्केच, तो हम उसको छोड़ के करेक्टर स्केच करें। करेक्टर स्केच के अंदर हमारे पास कुल 6 से 7 इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं। ये 2 करेक्टर स्केच 2024 के एग्जाम्स के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ब्लैक माइकल, एक ही प्रिंसेस फिलेविया। अब हम बात करते हैं इनके नोट्स की। सही है, आपके मन में सवाल होगा यार इनके नोट्स कहाँ से करें, हमारे पास तो नोट्स नहीं है। अगेन बात करो नोट्स की। इसमें से देखें 2 लिखे हैं, एक ब्लैक माइकल, एक प्रिंसेस फिलेविया। तो प्रिंसेस फिलेविया का जो करेक्टर स्केच है वो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाएँ उसको देखें और उसमें से उसकी तैयारी करें। ठीक है, और जहाँ तक ब्लैक माइकल की बात है वो मैंने अपलोड नहीं करा, लेकिन अगर किसी को वो भी चाहिए तो उसके लिए है कि मुझे कमेंट करें, मुझे बताए कि ये मुझे करेक्टर स्केच चाहिए, तो मैं चलो उसके लिए वो करेक्टर स्केच भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए हमारा पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एस्से। ठीक है, लेकिन एस्से का आपको पता है, किसी को पता नहीं होता कि बोर्ड में आप जाके बैठने अलग अलग से एस्से आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल ही आता है, उसमें से एक आध टॉपिक लग जाता है। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ से अपने पास 5 इंपॉर्टेंट एस्से लिखे हैं। ठीक है, आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। नंबर 1 पर है मेरे पास इन्फ्लेशन, सेकंड है मेरे पास इफेक्ट्स ऑफ मीडिया ऑन सोसाइटी या यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ मोबाइल फोन्स, और थर्ड है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट। सही है, थर्ड हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट PSL 9 का फाइनल मैच। ठीक है, अभी PSL चल रहा है, इसका 9 का फाइनल होगा, उसके फौरन बाद हमारे एग्जाम्स हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट PSL 9 का फाइनल क्रिकेट मैच। ठीक है, ये आप लोगों को लाजमी करके जाना है, ये छोड़ना नहीं है। सही है,
और 4 है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन। ये इससे हमारे पास 2022 में भी आया, ये इससे हमारे पास 2023 में भी आया, हो सकता है कि 2024 के अंदर भी आया। ठीक है, आप टेंजर खोल कर देख सकते हैं अगर मैं आपसे झूठ कह रहा हूँ तो। ठीक है, अगर आपको मेरी बात झूठ लगे तो। और 5 है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग, और हमारे पास गैस लोड शेडिंग। मतलब या तो गैस लोड शेडिंग भी आ सकता है या तो इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ऐसे भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, फिर अगेन बात करेंगे इनके नोट्स की, क्योंकि कुछ बच्चों के पास गाइड्स होते हैं वो वहाँ से कर लेते हैं, लेकिन कुछ के पास गाइड्स वगैरह नहीं होती हैं, वो नेट वगैरह से पढ़ते हैं। तो वो क्या करें, तो सबसे पहले तो एक बात सुन लें, मैं अपने चैनल पर इसमें से कुछ ऐसे अपलोड कर चुका हूँ। देखें, जैसे एक है क्रिकेट मैच, एक है सोशल मीडिया और एक इन्फ्लेशन। ठीक है, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, वहाँ जाकर उस ऐसे को भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने अपलोड नहीं किए, और PSL आएंगे तो आपको पता है कि अभी अपलोड भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी उसका फाइनल हुआ ही नहीं है, अभी PSL चल रहा है। ठीक है, जैसे इंशाल्लाह PSL आएंगे फाइनल होगा, उसका भी ऐसे में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और इसमें से अगर आपको बाकी इससे चाहिए तो आप मुझे उसके लिए कमेंट करके बताएं, तो इंशाल्लाह आपके लोगों के लिए वो ऐसे भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मतलब कि आपको जो जो चीज़ चाहिए, जो जो नोट्स आपको चाहिए, आपको उसकी नीड है, तो आप मुझे उसके लिए कमेंट करके बताएं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए वो नोट्स बनाने की। ठीक है, तो अब बात हो गई इस केस से कि उसकी नोट्स की हमने डिस्कशन भी कर ली कि कौन से मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ और कौन से आप लोगों को अगर चाहिए आप मुझे उसके लिए कमेंट कर दें। ठीक है, अब बात हो गई, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की और कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो लेकिन सिंपल बात ये है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट और कॉम्बिनेशन हर साल चेंज आती है। ठीक है, और उसमें हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है कि हम इसको छोड़ दें और सेकंड ऑप्शन कर लें, नहीं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने 100% लाजमी करना है, इसमें से आप बच नहीं सकते। ठीक है, उसके लिए तरीका यही है कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अच्छी तरह समझें, अच्छी तरह जहाँ पे कोचिंग वगैरह पढ़ रहे हैं या नेट वगैरह से जहाँ से पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरह समझें, ताकि आपको अच्छी से तैयारी हो जाए और आप वहाँ पे जाके बोर्ड में इसके 10 नंबर आसानी से ले सकें। ठीक है, ये 10 नंबर के आते हैं हमारे पास बोर्ड के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सुन लें, एक होता है क्रेडिट इसके 10 नंबर का, एक होता है ऐसे 10 नंबर का 20, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10 और कॉम्बिनेशन 10। तो मतलब कि 40 नंबर का सेक्शन सी होता है, 40 नंबर का। तो देखिए 20 नंबर तो हमने कर लिए, क्रेडिट का जो कैसे है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए कोई इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, इसके लिए आपको जस्ट तैयारी करनी है, इसको समझना है कि क्या होती है, इसके अंदर जुमले किस तरह बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन के लिए अगेन यही बात करूँगा, इसके लिए भी कोई नोट्स नहीं, मैंने पूरी 10 ईयर चेक करी है। इसमें 10 सालों में जो कॉम्बिनेशन आए हुई हैं वो हर साल अलग अलग उस पर आई हुई हैं, टॉपिक पे। मतलब कोई एक बार रिपीट नहीं हुई भी कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें यही है कि इसकी ये है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको कॉम्बिनेशन सॉल्व करने की। जैसे सवाल जवाब मिलते हैं, आपको पता है इसके अंदर 5 सवाल दे देते हैं आपको, बस आपको उसी में से सवाल ढूंढ के लिखने होते हैं। ठीक है, इतनी कोई मुश्किल नहीं होती। खैर, ये आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें से आपको उसके सवाल जवाब ढूंढ के लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के साथ पूरा लिखा जो गैस पेपर है वो डिस्कस कर दिया कि आप लोगों ने किस तरह तैयारी करनी है, आप लोगों ने कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स याद करने हैं, इनके क्वेश्चन आंसर्स कहाँ से करने हैं। ठीक है, एक बार अगेन रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, चैप्टर्स के और पोम्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं भी 10 ईयर्स के, उसके मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, जहाँ तक करेक्टर स्केच की बात है उसमें से प्रिंसिप फील मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, अगर ऐसे की बात करें तो ऐसे के भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे अपलोड कर चुका हूँ, आप लोगों को मैंने कुछ बता भी दिए हैं। ठीक है, और जहाँ तक कुछ नोट्स आपको मैंने बताया, आप लोग अगर चाहिए आप मुझे उसके लिए कमेंट करके बताएं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए उसके जो नोट्स हैं वो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ जाएगी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।